हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और आज खुद से प्रेम करने का 16वां दिन है। आज हम जानेंगे अपने संबंधों को स्वस्थ करना। ठीक है। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। इसको हम जानने वाले हैं। आज 21 डेज़ जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, 21 डेज़ का है, तो उसका आज 16वां दिन है। तो जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, माफ़ी एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रही है। शायद आज आप काफ़ी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे, या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे, या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी अपने आईने में देखें, क्या आप उस अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, यानी कि आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा जो आपका स्वयं से रिश्ता है। उसको पहले ठीक करिए, फिर बाकी सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा जब आप स्वयं अपने साथ नहीं होना चाहते। जब आप स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं तब आपके बाकी सब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको स्वयं को और ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। आसान सी बात है। जितना आप खुद से प्रेम करेंगे, जितना आप खुद के प्रति सचेत रहेंगे, जितना आप खुद को खुश रखेंगे, उतना ही आप दूसरे लोगों को भी खुश रख पाएंगे। इसका मतलब है कि कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का, है ना, जैसे फूलों का एक उपहार लोग एक दूसरे को प्रेषित करते हैं ना, फूल भेजते हैं, चॉकलेट्स भेजते हैं, इस तरह से वो अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं। अपनी भाव को प्रकट करने का एक तरीका है। आप सबके जीवन में ऐसा एक दो बार तो हुआ ही होगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे एफर्मेशंस कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें। स्वयं से लाड करें। स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे तो आपकी अंतरंगता भी की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। ठीक है। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिलें उनके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप हैं, तो आप क्या करेंगे? केंद्रित, शांत और सुरक्षित होंगे और रहेंगे, और आसपास के लोगों को भी रखेंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे।
नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ, यानी आई एम दैट लव। ओके, आज का मिरर वर्क अभ्यास कर लेते हैं। क्या करना है मिरर के सामने खड़े होकर के वो जान लीजिए। दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क अभ्यास पर वापस जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में गहराई से देखें और यह अफर्मेशंस कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। अपना नाम भी ले सकते हैं फिर, ठीक है। इस तरह बोलते जाना है बार बार, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। ये अफर्मेशन बार बार दोहराने योग्य है। यदि आपको अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है तो अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस लें और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। इसे 5 बार आईने के सामने दोहराएं और जितनी बार आप इसे कहें, इसे और थोड़ा अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें। तो आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लेते हैं। अपनी दैनिकी में लिखें कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। क्या आपने अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? प्रेम के 10 अफर्मेशंस लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण हैं। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ, मैं उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है और मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। वे 10 चीज़ें लिखें जो आपको करना अच्छा लगता है। उनमें से 5 चुनें और उन्हें आज ही करें। कुछ घंटों का समय निकालें और खुद को लाड करें। अपने लिए फूल खरीदें, खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें। ये सब मैंने किया हुआ है, ठीक है। खुद को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, तभी आप सेल्फ इस्टीम को मजबूत कर पाएंगे। तीसरे कदम को इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराएं, ठीक है। अब देखिए हार्ट थॉट आज का क्या है, यानी 16वें दिन का दिल की बात जान लीजिए। अपने परिवार को एक प्रेम के व्रत में आवृत कर लें। जो सदस्य अब जीवित नहीं है, उन्हें भी व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं, उन, है ना, पर नहीं जानते कैसे शामिल कर लें। अफर्म करें कि आपके उन सब के साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है और दोनों ओर से आपसी सम्मान, है ना, सम्मान और एक दूसरे की परवाह मौजूद है, यानी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे थॉट्स भेज रहे हैं ना। जान लें कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करने दें और अपने दिल को खोल दें ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। आज का जो मेडिटेशन है 16वें दिन का, उसको जान लेते हैं। शुरू करें। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, स्वीकृति, समर्थन और प्रेम भेजें। ध्यान रखें कि जब आप ये विचार बाहर भेजते हैं तो वे लौटकर आपके पास वापस भी आते हैं। एक प्रेम के व्रत की कल्पना करें जिसने आपके परिवार के सदस्यों, जीवित हो या नहीं, दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोगों को घेरा हुआ है। स्वयं को उस व्रत में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं, आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। स्वयं को सब अच्छी चीज़ों और अपने अंदर के बिना शर्त प्रेम के, है ना, अपने अंदर के बिना शर्त वाले प्रेम को क्योंकि खोज रहे हैं ना, अनकंडीशनल लव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या कर देना है, उसको खोल देना है उस, ठीक है। और एफएम क्या करना है, मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं जिनमें आपसी सम्मान और परवाह है। तो ये जब आप सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित ही आप खुद से प्रेम करना
21 दिनों में सीख ही जाएंगे। अभी तक हमने 15 दिन का अभ्यास कर लिया था, आज 16वां दिन है, कल 17वां दिन होगा जिसमें हम तनाव मुक्त रहना भी सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका इस पूरी चर्चा का मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाना। ये तो लुई हे करा ही रही है, साथ ही आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ स्टीम का होना भी ज़रूरी है, जिससे आप इस संसार में एक तनाव मुक्त एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए तो सीख रहे हैं, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान ले सके। ठीक है, कहीं से तो ज्ञान इंसान अर्जित करता ही है, तो एक माध्यम ये चैनल भी बन रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, स्वयं से प्रेम करते रहिए, दूसरों से प्रेम करिए, पूरे संसार से प्रेम करिए, और इस प्रेम को जितना हो सके उसे फैलाइए, इसका प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।